नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तराखंड। चलिए शुरुआत करेंगे। सीएम धामी ने जनपद उधम सिंह नगर स्थित पावन गुरुद्वारा श्री नानक मत्ता साहिब में मत्था टेककर समस्त प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि शांति और विकास के लिए अरदास की। इस अवसर पर गुरु घर की पवित्र अनुभूति और गुरुओं की शिक्षाओं से प्रेरणा लेते हुए प्रदेश के सर्वांगीण कल्याण की कामना की गई। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से वेट लिफ्टर मुकेश पाल ने शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने हाल ही में अमेरिका के बर्मिंघम में 27 जून से 7 जुलाई 2025 तक आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में पावर लिफ्टिंग स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए रजत और कांस्य पदक जीतकर देश और उत्तराखंड को गौरवान्वित किया। मुकेश पाल वर्तमान में CID हल्द्वानी में उप निरीक्षक यानी कि SI के पद पर कार्यरत है। उनकी इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें हार्दिक बधाई दी और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में हिंदी फिल्म 5 सितंबर का पोस्टर लॉन्च किया। ये फिल्म पूरी तरह उत्तराखंड की लोकेशनों पर फिल्माई गई है और इसका उद्देश्य राज्य की सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और स्थानीय प्रतिभा को राष्ट्र पटल पर उजागर करना है। इस अवसर पर फिल्म के निर्देशक कुणाल शमशेर मल्ला सहित प्रमुख कलाकार संजय मिश्रा सहित अन्य कलाकार मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने पूरी टीम को शुभकामनाएं दी और उत्तराखंड की धरती पर ऐसे रचनात्मक प्रयासों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। उत्तराखंड में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश अब धरातल पर उतर चुका है। इसी सफलता को ऐतिहासिक स्वरूप देने के लिए 19 जुलाई को रुद्रपुर में उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होने वाले इस आयोजन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। देहरादून में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 2023 के बाद अब राज्य सरकार पहली बार जनता के सामने निवेश की प्रगति का रिपोर्ट कार्ड पेश करने जा रही है। इस आयोजन का उद्देश्य निवेशकों में विश्वास और उद्योग जगत में उत्तराखंड की सकारात्मक छवि को और मजबूत करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेश से राज्य में रोजगार के हजारों नए अवसर पैदा हो रहे हैं और उत्तराखंड देश में निवेश के लिए पसंदीदा गंतव्य बनकर उभर रहा है। रुद्रपुर में आयोजित होने वाले उत्तराखंड निवेश उत्सव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान किए गए 3.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश करोड़ों में से 1 लाख करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग पूरी होने के उपलक्ष्य में यह आयोजन किया जा रहा है। स्थल का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को सभी तैयारियां समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। इस अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह का मार्गदर्शन और सानिध्य भी प्राप्त हुआ और प्रशासन को ये सुनिश्चित करने को कहा गया है कि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए। उत्तराखंड में चल रहे ऑपरेशन कालनेमी के तहत अपराध और संदिग्ध गतिविधियों पर शिकंजा कसने के प्रयासों के बीच यूपी ATS ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। यूपी के कुख्यात छांगुर बाबा के चेलों की गतिविधियों पर नजर रखते हुए देहरादून में 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। यूपी ATS ने रानी पोखरी क्षेत्र से मरियम नामक महिला और शंकरपुर से अब्दुल रहमान को हिरासत में लिया है। दोनों को लखनऊ लाया गया है, जहां पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के अनुसार ये दोनों छांगुर बाबा के कथित चेले हैं। उत्तराखंड पुलिस ऑपरेशन कालनेमी के तहत अब तक 1200 से अधिक संदिग्धों की पहचान और गिरफ्तारी का दावा कर रही है। पटरी पे घूम रहा था, थाने का काम है और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री द्वारा ड्रग्स फ्री देवभूमि की परिकल्पना को साकार
करने की दिशा में देहरादून पुलिस ने एक सशक्त पहल की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देशानुसार जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शिक्षण संस्थानों में नशे के दुष्परिणामों और उससे बचाव के उपायों को लेकर लगातार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसी क्रम में विभिन्न थाना क्षेत्रों में छात्र छात्राओं के बीच जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशे की लत से बचाना और इसके दुष्प्रभावों से अवगत कराना तथा उनके भीतर एक नशा मुक्त समाज की भावना को जागृत करना है। छात्रों को शपथ दिलाई गई है कि वे जीवन में कभी भी नशा नहीं करेंगे और अपने परिवार, मित्रों और समाज को भी नशे से दूर रखने में सहयोग करेंगे। उत्तराखंड की संस्कृति, पर्यटन और सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को पत्र लिखकर देश के ऐतिहासिक स्थलों, प्राचीन लिपियों और सभ्यताओं पर गहन शोध करवाने की मांग की है। महाराज ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के अनुवाद, उत्तराखंड के लखोडियार की चित्रकला और जौनसार की गुफाएं और सरस्वती नदी के उद्गम स्थल जैसे विषयों पर पुरातत्व विभाग के माध्यम से शोध कराए जाने की आवश्यकता जताई है। महाराज ने मांग की है कि केंद्र सरकार संबंधित विभागों को निर्देश दे जिससे हमारी संस्कृति और इसी के साथ सांस्कृतिक विरासत पर आधारित जानकारी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच सके। अवैध धर्मांतरण और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर मामलों से जुड़े छांगुर बाबा नेटवर्क की जांच अब उत्तर प्रदेश एटीएस द्वारा उत्तराखंड तक पहुंच गई है। यूपी एटीएस की टीम हाल ही में देहरादून पहुंची और सहसपुर क्षेत्र से एक संदिग्ध अब्दुल रहमान उर्फ रुपेंद्र सिंह को पूछताछ के लिए हिरासत में यहां पर लिया गया है। मामले में एसएसपी देहरादून ने पुष्टि की है कि यूपी एटीएस ने बताया है कि रहमान ने 2012 में धन परिवर्तन किया था। एसएसपी ने स्पष्ट किया है कि उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून बेहद सख्त है और यदि किसी भी तरह की अवैध धर्मांतरण गतिविधि की पुष्टि होती है तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। हाँ, देखिए, मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो प्रकरण अभी धर्मांतरण को लेकर या विदेशी फंडिंग को लेकर चल रहा है वो यूपी एटीएस द्वारा उसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और सीनियर अधिकारियों को टच में लगातार है। एक सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर भी इसके कुछ कनेक्शंस हो सकते हैं। इस संबंध में टीम द्वारा एक व्यक्ति जो संदिग्ध था उसको पूछताछ के लिए वो उनको वहाँ पर ले गए हैं। साथ ही साथ एक किसी महिला का नाम भी आया था, क्योंकि उस महिला के बारे में उसके परिवारजनों से जानकारी कर ली गई है पुलिस द्वारा और लगातार कोऑर्डिनेशन में है। अभी तक इसमें कोई भी ऐसी पुष्ट गिरफ्तारी की सूचना या कोई अन्य डेवलपमेंट नहीं अभी तक अपडेट आया है। लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड में भी सख्त धर्मांतरण कानून लागू हो चुका है और इस कानून लागू होने के उपरांत अगर कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकाश में आता है, खासकर देहरादून में या उत्तराखंड में, कि इसके बाद कोई इन्फ्लुएंस करके या किसी का धर्मांतरण कराने का प्रयास किया गया तो डेफिनेटली उस पर भी उत्तराखंड पुलिस या देहरादून पुलिस में ऐसा कोई मैटर आता है उस पर भी हम अपनी तरफ से सुओ मोटो भी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन अभी तक की जो प्राथमिक जानकारी जो हमारा कोऑर्डिनेशन सीनियर अधिकारियों के साथ है उसमें अभी कोई पुख्ता अभी ऐसी कोई चीज़ शेयर नहीं की गई है जिसको अभी आपके माध्यम से इसको बताया जा सके। बट लगातार उनके टच में भी है, जैसी कोई अपडेट आएगा तो उसमें ज़रूर इसमें आप लोग को। उत्तराखंड पुलिस के ऑपरेशन भगोड़ा को बड़ी सफलता मिली है। वर्षों से पुलिस को चकमा दे रहा कुख्यात शूटर, कॉन्ट्रैक्टर और इसी के साथ किलर भगोड़ा अपराधी गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी आखिरकार पुलिस के शिकंजे में आ गया है। एसटीएफ कुमाऊं यूनिट और रामनगर कोतवाली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में उसे रामनगर से गिरफ्तार किया गया है। गुरप्रीत पिछले कई वर्षों से फरार था और उस पर कई सारे मुकदमे भी दर्ज हैं। उत्तराखंड से लेकर पंजाब तक कई सारे गंभीर आपराधिक मुकदमे उस पर दर्ज हैं। गुरप्रीत की गिरफ्तारी को उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ के नेतृत्व में चल रहे ऑपरेशन भगोड़ा की बड़ी सफलता माना जा रहा है। देखिए, लगातार उच्च अधिकारी के डायरेक्शन में जो वांछित अपराधी हैं, जो साथी अपराधी हैं, उनकी गिरफ्तारी का अभियान हमारे अधिकारी द्वारा चलाया जा रहा है। आज थाना रामनगर में एसटीएफ और थाना रामनगर की संयुक्त कार्रवाई के दौरान 10,000 रुपये का इनामी बदमाश गुरप्रीत को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जो माननीय न्यायालय से भगोड़ा घोषित किया गया था रामनगर कोर्ट से तथा रुद्रपुर कोर्ट से और पंजाब की 2 अन्य न्यायालयों से ये भगोड़ा घोषित है।
और लगातार वांछित चल रहा है। जो शूटर है गुरप्रीत उर्फ गोपी, इसको आज हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ये काफ़ी समय से फरार चल रहा था, रामनगर कोर्ट से चल रहा था, रुद्रपुर कोर्ट और पंजाब की 2 कोर्टों से ये बहुत। और जो हमारे डीजी सर के द्वारा भी जो जघन्य अपराधों में अपराधी को पकड़ने के लिए अभियान, हालांकि पुलिसकर्मियों को गोली नहीं लगी थी और इसके लेकिन ये लोग मौके से 17 में वर्षा काल के चलते पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ते भूस्खलन और आपदा जोखिमों के बीच जिलाधिकारी सविन बंसल ने चक्राता के दुर्गम क्षेत्रों का ग्राउंड जीरो पर जाकर निरीक्षण किया। डीएम ने सड़क मार्गों की स्थिति, ग्रामीणों की समस्याएं और संभावित आपदा स्थलों का मौके पर जायजा लिया है और आपदा प्रबंधन अधिनियम की विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए कई तत्काल निर्णय भी किए हैं। निरीक्षण के दौरान जजरेट क्षेत्र में भूस्खलन की गंभीरता को देखते हुए डीएम बंसल ने तत्काल रॉक फॉल बैरियर निर्माण की अनुमति दी और डीपीआर तैयार करने के निर्देश भी मौके पर जारी किए हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद अंतर्गत मुनस्यारी क्षेत्र में विषैले जंगली मशरूम खाने से नानी और नातिन की मौत के दुर्भाग्यपूर्ण मामले को स्वास्थ्य विभाग ने गंभीरता से लिया है। इस घटना के संबंध में स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर सुनीता टम्टा के निर्देश पर एक 3 सदस्यीय विशेषज्ञ जांच समिति गठित की गई है, जिसे 48 घंटों के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर सुनीता टम्टा ने स्पष्ट किया है कि यदि जांच में किसी भी स्तर पर चिकित्सकीय लापरवाही, प्रोटोकॉल का उल्लंघन या कर्तव्यहीनता पाई जाती है तो दोषियों के विरुद्ध कठोर विभागीय एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो 3 सदस्यीय जांच समिति इसको लेकर गठित की गई है। जैसे कि हमने आपको बताया कि विषैला मशरूम खाने से एक नानी और नातिन की मौत हो गई है। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल जांच की जा रही 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन हुआ है और स्वास्थ्य विभाग इस पूरे मामले पर सख्त होता हुआ नजर आ रहा है और कहा गया है कि कोई भी अगर इसमें लापरवाही पाई जाती है, कर्तव्यहीनता पाई जाती है, इसी के साथ अगर कुछ भी ऐसा पाया जाता है तो कड़ी कार्रवाई इस पूरे घटनाक्रम में की जाएगी, ये साफ कहा गया है। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार।
स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान एक 13 साल का किशोर जो अपने परिजनों से बिछड़ गया था, उसे ट्रैफिक इंस्पेक्टर संदीप नेगी की सतर्कता और तत्परता से वापस उसके परिवार से मिला दिया गया। बता दें कि आशीष फरीदाबाद का निवासी है और गुरुकुल कांगड़ी क्षेत्र में परिजनों से अलग हो गया था। सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई और खोजबीन के बाद उसे सुरक्षित परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। इस सराहनीय कार्य के लिए हर तरफ ट्रैफिक पुलिस की सराहना की जा रही है। भीड़भाड़ और भारी जन संकुल के बीच पुलिस की सक्रियता कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सफल बनाने की दिशा में एक अहम उदाहरण भी है। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान आज एक बड़ा हादसा होने से टल गया, जब उत्तर प्रदेश निवासी कांवड़िए सौरभ गंगा स्नान के बाद तैरकर नदी पार करने की कोशिश में तेज बहाव में बह गए। हालांकि मौके पर तैनात पुलिस के प्रशिक्षित तैराक दल ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और सौरभ को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। गंभीर लापरवाही से बचाते हुए पुलिस ने एक बार फिर साबित किया है कि यात्रा सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस घटना ने प्रशासन की चौकसी और त्वरित कार्रवाई की अहमियत को भी उजागर किया है। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे कंपटीशन का बुखार अब हाईवे पर भी नजर आने लगा है। बुधवार रात मोहम्मदपुर कट के पास एक डीजे ग्रुप ने बीच सड़क पर डीजे लगाकर न सिर्फ अन्य कांवड़ियों को मुकाबले के लिए ललकारा, बल्कि गाली गलौज और अभद्र फप्तियां भी कसना शुरू कर दी। स्थिति को बिगड़ता देख मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने तुरंत 4 उत्पातियों को हिरासत में लेकर वैधानिक कार्रवाई की है। साफ किया है कि यात्रा को शांति संपन्न कराना उनकी प्राथमिकता है और अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार में गंगा में डूबते 3 कांवड़ियों को पुलिस ने बचाया। कांवड़ मेला 2025 के दौरान एक बड़ा हादसा टल गया। जोधपुर भवन के सामने गंगा में स्नान कर रहे 3 कांवड़ी अचानक गहरे पानी में डूबने लगे। स्थिति को भांपते हुए जल पुलिस ने तत्परता दिखाई और बिना समय गंवाए टीम के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर तीनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जब पुलिस की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से एक बड़ी अनहोनी यहाँ पर टली है और ऐसे में लगातार पुलिस की सराहना भी हो रही है। हरिद्वार पुलिस ने कांवड़ियों की सुविधा के लिए कमान संभाली है और लाउड स्पीकर से जागरूक उन्हें किया जा रहा है। पैदल मार्ग से मनसा देवी मंदिर तक ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जाने वाले शिव भक्तों की सुविधा और सुरक्षा के लिए हरिद्वार पुलिस पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है। पुलिस की टीम शिव भक्तों को लाउड स्पीकर के माध्यम से लगातार जागरूक कर रही है ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या दुर्घटना यहां पर ना हो। व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षाकर्मी लगातार निगरानी कर रहे हैं। और इस बीच शुक्र एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने
सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चले एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। हरिद्वार में हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार और ऑटो की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में कार चालक दीपक, ऑटो चालक और सवारियां घायल हो गई हैं। मौके पर पहुंची हरिद्वार पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को प्राइवेट वाहन से तत्काल अस्पताल भिजवाया और क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात को सुचारू किया गया। पुलिस की सक्रियता से बड़ा जाम और अफरा तफरी होने से यहां पर टली है और पुलिस की सक्रियता यहां पर देखने को मिली, जहां 2 वाहनों की आमने सामने टक्कर हो गई। ऐसे में वाहन चालक और इसके साथ कई सवारियां इसमें घायल हो गई हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी के साथ साथ पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए यहां पर वाहनों को हटवाया। शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होती, वो भावनाओं, मूल्यों और संस्कारों का भी निर्माण करती है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने इस सोच के साथ एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। क्या है ये कदम, जानिए रिपोर्ट से। उत्तराखंड में एक नई शैक्षणिक पहल देश भर में चर्चा का विषय बन गई है, जहां राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि स्कूलों में अब हर सुबह की शुरुआत श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक के साथ होगी। इसे केवल धार्मिक अभ्यास नहीं बल्कि एक बौद्धिक और नैतिक शिक्षण उपकरण के रूप में पेश किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार का यह निर्णय महज एक नीतिगत आदेश नहीं, ये आधुनिक शिक्षा और पारंपरिक ज्ञान के बीच एक सेतु है। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों को स्कूल में अनिवार्य बनाना न केवल भारतीय सांस्कृतिक पहचान को सम्मान देने का प्रयास है, बल्कि छात्रों को नैतिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से समृद्ध करने की दिशा में एक प्रयोग भी है। ये प्रयोग बच्चों के मनोविज्ञान और निर्णय क्षमता पर कैसा असर डालेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मंशा स्पष्ट है, शिक्षा केवल सूचनाओं तक सीमित ना रहे, बल्कि ये जीवन जीने की एक कला भी सिखाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मानना है कि शिक्षा प्रणाली को भारतीयता के मूल विचारों से जोड़े बिना हम आने वाली पीढ़ी को उनकी जड़ों से नहीं जोड़ सकते। इसी सोच के तहत उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता और रामायण को राज्य पाठ्यचर्या का हिस्सा बनाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा कि ये पहल बच्चों में आत्मबल, नैतिकता और निर्णय क्षमता को निखारने के उद्देश्य से की गई है, ताकि वे केवल विद्वान नहीं बल्कि सशक्त और संवेदनशील नागरिक बने। अब उत्तराखंड के स्कूलों में हर दिन एक उद्देश्यपूर्ण शुरुआत होगी। प्रार्थना सभा के बाद गीता का एक श्लोक पढ़ा और समझाया जाएगा। हर सप्ताह एक नया श्लोक ऑफ द वीक के रूप में चुना जाएगा।